हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्टा। एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। इन वैकेंसीज़ के लिए आप 26 जुलाई से 17 अगस्त तक अप्लाई कर सकती हो और 18 अगस्त तक इसके जो पेमेंट है वो कर सकती हो। 27 से 28 अगस्त के बीच करेक्शन विंडो ओपन होगी और इन वैकेंसीज़ के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो अक्टूबर-नवंबर 2024 में करवाया जाएगा। टेंटेटिव नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इस बार 2006 वैकेंसीज़ हैं और वैकेंसीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन जल्द ही एसएससी की वेबसाइट पर अपलोड करी जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं इन वैकेंसीज़ की एलिजिबिलिटी कंडीशन की। सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट 1 अगस्त 2024 से कंसिडर होगी। जो ग्रेड सी की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए 18 से 30 और जो ग्रेड डी की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए 18 से 27 साल की एज लिमिट रहेगी। और याद रखिए, ये जो एज लिमिट है ये आप लोगों की 10th की मार्कशीट से काउंट होंगी। और आपको अगर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन चाहिए तो SC ST को 3 साल, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल है और PWD को 10 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल, इनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन रखा गया है। परमिशन रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप सी पोस्ट ओनली। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए भी यहाँ पर कुछ अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इन अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो जो भी आपका कैटेगरी है उसका डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। 17 अगस्त यानी कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है उस डेट से पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट। 17 अगस्त से पहले क्लास 12 की एग्ज़ाम्स आपकी पास आउट होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से कंप्लीट करा है अपना क्लास 12 तो भी आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है एजुकेशन में, सिर्फ यही आपके लिए काफ़ी है। अप्लाई ऑनलाइन करना है दोस्तों। एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊँगा तो आप लोग वेट कर सकते हो। और एसएससी की नई वेबसाइट जो लॉन्च हुई थी 5-6 महीने पहले, तो उस वेबसाइट पर पहले OTR होगा, देन OTR के बाद लॉगिन करके आप लोग अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है। SC ST और एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। करेक्शन विंडो 27 और 28 अगस्त को रहेगा, बट बहुत ही लिमिटेड चीज़ें करेक्ट करने के लिए अलाउड होती हैं, तो बेहतर होगा कि आप शुरू में ही जो अपना फॉर्म है वो बहुत केयरफुली भरें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स रहेगा उसमें 3 सेक्शन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 50-50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 आवर्स का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा और MCQ बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा आप लोगों का। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पेपर आएगा। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, जो भी नॉर्मलाइज प्रोसेस है उसके थ्रू जो आपका स्कोर कार्ड है वो तैयार करा जाएगा। एग्ज़ाम के बाद आंसर की वेबसाइट पर आएगी, जिसको आप 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से चैलेंज भी कर सकते हो। डिटेल सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो एग्ज़ाम का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का, और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का। कुछ VH कैंडिडेट हैं कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज़ में, उनके लिए कुछ पोर्शन है जो एक्सेप्ट करा जाएगा, मैप्स या ग्राफ्स के क्वेश्चन, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब स्टेनोग्राफी की पोस्ट है तो भाई स्किल टेस्ट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर कैंडिडेट को स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ये 10 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, जो भी आप ऑप्शन चूज़ करोगे फॉर्म में कि आप इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में देना चाहते हो, उस हिसाब से आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। फॉर्म के वक्त आपको ये ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के अंदर लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट अगर इंग्लिश आपने चूज़ करा है 50 मिनट का होगा, और कुछ रिस्पेक्टिव कैटेगरीज है डिसेबल्ड उनके लिए 70 मिनट का होगा। हिंदी वाला अगर आपने चूज़ करा है डी के अंदर 65 मिनट का होगा। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करा है 40 मिनट का होगा। ग्रेड सी में हिंदी मीडियम ऑप्ट कराए तो 55 मिनट का ये स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका होगा। देखो, आप फॉर्म के अंदर अगर इंग्लिश
वाला ऑप्शन चूज़ करते हो, इंग्लिश में आप टेस्ट देना चाहते हो, तो आपके अपॉइंटमेंट के कुछ टाइम के अंदर आपको हिंदी का भी सीखना पड़ेगा, हिंदी स्टेनोग्राफी भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप हिंदी का ऑप्शन चूज़ करते हो तो अपॉइंटमेंट के कुछ टाइम के अंदर आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी भी सीखनी पड़ेगी। अगर आप इसमें फेल्ड हो गए तो आपका जो पोस्ट है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। स्किल टेस्ट विल हेल्ड एट कमीशंस रीजनल ऑफिस, जो भी कमीशंस के रीजनल ऑफिस हैं और जो भी सेंटर होंगे डिसाइड करे जाएंगे इन फ्यूचर, वहीं पर स्किल टेस्ट होगा। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, तो वेबसाइट आप लोग ज़रूर से चेक करते रहें, ठीक है। और बाकी हर एक एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आता है, तो वो चीज़ें आप वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिएगा। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस की यहाँ पर बात कही जा रही है। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ये होता है, अब ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसीज जो हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट में होंगी, तो फाइनल रिजल्ट से कुछ टाइम पहले आपसे प्रेफरेंस भरवाया जाएगा, तो उस चीज़ से आप लोग ज़रूर से अवेयर रहिएगा, वेबसाइट को ज़रूर से आप लोग चेक करते रहिएगा। इसके अलावा पोस्ट इन BRO हैव स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। BRO के अंदर जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है वहाँ पर कुछ और स्टैंडर्ड चाहिए होंगे, उसके लिए आप इस ब्राउज़र का एनेक्सर 15 रीड आउट कर सकती हो। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात हो रही है, मिनिमम स्टैंडर्ड इन लोगों ने सेट किया हुआ है। CBE एग्ज़ाम में UR वालों को 30%, OBC EWS को 25 और बाकी अदर कैटेगरी को 20% मार्क्स तो लाने ही हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, इतने मार्क्स ले आओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो मैंडेटरी नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टैंडर्ड। In the online form, candidate will have to indicate the post for which they are applying, grade C और grade D और both। या तो आप grade C के लिए अप्लाई करोगे या D के लिए या फिर दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। Based on mark score in computer based exam, candidate will be shortlisted category wise to appear in the skill test, ठीक है। बाकी फिर कट ऑफ बनेगी, फिर ये डिसाइड करा जाएगा कि आप या तो ग्रेड C के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ हो, ग्रेड D के लिए या दोनों के लिए। जिसके हिसाब से भी आप शॉर्ट लिस्टेड हुए होगे तो वो जो स्किल टेस्ट है आपको वो देना होगा। स्किल टेस्ट ऑब्वियसली मैंडेटरी है, लेकिन सिर्फ क्वालिफाई करना है उसको। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बेस पर ही होगा। स्किल टेस्ट के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं करे जाएंगे, ठीक है। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी कंसिडर फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो जस्ट आपको वो क्वालिफाई करना है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर ही बनेगी। ऑलराइट, ताकि इस ब्राउज़र को आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अगर इंटरेस्टेड हो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हो। बाकी मैं भी कोशिश करूँगा कि इस पोस्ट का जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर डिटेल वीडियो लाई जाए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।